परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। शयन कुंज में श्री लाडली लाल सो रहे हैं और उसके बाद सभी सखियां व्याहुला कुंज में व्याहुला की तैयारी के लिए चली गई हैं। कुछ सखियां शयन कुंज के बाहर ही हैं जो लाडली लाल के साथ व्याहुला कुंज में जाएंगी। कुछ समय के विश्राम के बाद सखियां लाडली लाल को व्याहुला कुंज में लेके जाती हैं। नित्य ही दूल्हा दुल्हन श्री लाडली लाल का रात्रि 12 बजे सभी सखियां व्याहुला महोत्सव करती हैं। शयन कुंज से निकलकर मुख्य मार्ग पर आते हैं और मुख्य मार्ग से व्याहुला कुंज की ओर जा रहे हैं। मणिजड़ित मुख्य मार्ग है। बहुरंगी मणियाँ जड़ी हुई हैं। मार्ग के दोनों ओर सोने के गमले लगे हुए हैं जिनमें बहुत रंगी मणियों के फूल और लताएं लगी हुई हैं। मार्ग के दोनों ओर सुंदर नहरें हैं जिसमें बहुरंगी कमल खिल रहे हैं और उन पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। छोटी छोटी बतख उस नहर में तैर रही हैं और सभी लाडले लाल की सुंदर झांकी के दर्शन कर रही हैं। नहरों के किनारे पर दूसरी ओर मेहंदी की बाड़ें लगी हैं। ये मेहंदी की बाड़ें मणियों की बनी हुई हैं और रात्रि में अत्यधिक चमकती हुई शोभायमान हो रही हैं। मेहंदी की बाड़ के आगे फूलों की फुलवारियां हैं। छोटे और लघु श्रेणी के पौधे लगे हुए हैं जो फलों से और फूलों से लदे हुए हैं। अलग अलग मणियों के फूल फुलवारी में हैं। ये फूल अपना आकार, अपना रंग और अपनी सुगंध सभी बदलते रहते हैं। आगे चलने पर चौराहा आता है। बहुत सी मणियों से जटित ये चौराहा जिसमें चारों ओर फव्वारे लगे हैं मणियों के। मध्य में एक विशालकाय फव्वारा है जिसमें से रंग बिरंगे फूल जो मणियों के बने हुए हैं निकल रहे हैं और सुंदर सुगंध निकल रही है। सुंदर फव्वारे में जिस तरफ ठाकुर जी श्री जी निकल रहे हैं उसके बगल से वहीं उसमें ठाकुर जी श्री जी और सखियों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। प्रतिबिंब एकदम असली सा प्रतीत हो रहा है जिसको देखकर ऐसा आभास होता है कि लाडली लाल फव्वारे में है या फव्वारे के बाहर है। चौराहा को पार करते हुए आगे चलते हैं व्याहुला कुंज की ओर। इस चौराहा से एक मार्ग इंदुलेखा सखी की कुंज की ओर जा रहा है अष्टद्वारी से होता हुआ। एक मार्ग मोहन महल की ओर जा रहा है। एक मार्ग शयन कुंज से आ रहा है और चौथा मार्ग व्याहुला कुंज की ओर जा रहा है जहाँ सखियाँ लाडली लाल को व्याहुला के लिए ले जा रही हैं। अष्टमोहनी कुंज में सबसे बड़ी कुंज व्याहुला कुंज है। अत्यधिक सुंदर है क्योंकि इस कुंज में मणिमंडल के ऊपर एक अलग कुंज है और मणिमंडल के ऊपर जो चबूतरा है उस चबूतरे के ऊपर बरामदे में 4 अलग कुंज हैं। व्याहुला कुंज बहुरंगी है। इसकी पूरी फुलवारी बहुरंगी फूलों की है। ठाकुर जी श्री जी को आते हुए देखकर सभी फूलों के लघु श्रेणी के और छोटी आकार वाले जो पौधे हैं उनकी जो बेलें हैं, लताएं हैं, शाखाएं हैं वो झुक झुक कर जैसे आलिंगन करना चाह रहे हैं इस तरह से झुककर लाडली लाल का स्वागत सा कर रहे हैं। व्याहुला कुंज के परिसर में पहुंचकर उसके मुख्य मार्ग में भी बहुत सी रंग बिरंगी मणियाँ जड़ी हैं। ये मणियाँ थोड़े बड़े आकार की हैं, छोटे आकार की भी हैं। जिन बड़े आकार की मणियों पर लाडली लाल अपने चरण पधराते हैं वहाँ पर उनके चरण छप जाते हैं और जैसे ही वो थोड़ी देर आगे निकल जाते हैं तो कुछ समय तक वहीं चिन्हित रहते हैं। कुछ समय के बाद वो वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। सुंदर मणि मार्ग पर लाडली लाल को लेकर सखियाँ व्याहुला कुंज में प्रवेश करती हैं। व्याहुला कुंज के मणिमंडल पर बहुत सी मणियाँ जड़ी हैं। चारों तरफ छोटे छोटे से गमले लगे हैं स्वर्ण में जिन पर राधा नाम अंकित है और सुंदर रंग बिरंगे फूल इनमें लगे हुए हैं, लताएं लगी हुई हैं। विशालकाय मणिमंडल के मध्य में एक चबूतरा है जिस पर चारों ओर खंभे लगे हुए हैं। इस चबूतरे के बीच में 4 अलग अलग कुंज हैं। प्रत्येक कुंज 12 द्वार की है। इन 12 द्वारों में अलग अलग रंग की मणियाँ लगी हुई हैं। व्याहुला उत्सव होने के अतिरिक्त भी यह कुंज अत्यधिक सुंदर है, लेकिन जब लाडली लाल इस कुंज में आते हैं ये और भी अधिक सुंदर हो जाती है।
और जब व्याहुला उत्सव शुरू होता है तब इसका आनंद और भी बढ़ जाता है और इसकी रमणीयता और भी ज़्यादा अधिक हो जाती है। इसमें सखियों ने व्याहुला की पूरी तैयारी कर रखी है। पूरे आंगन को सुंदर द्रव्यों से सुगंधित कर रखा है। चारों कुंजों के अतिरिक्त चबूतरा अन्य एक जो कुंज मणिमंडल पर है उस पर सुंदर इत्र का छिड़काव किया हुआ है। मार्गों में फूलों के रास्ते बनाए हुए हैं। ये फूलों के रास्ते मणियों के चूर्ण के बने हुए हैं, परंतु ये स्पर्श करने में बहुत ही कोमल हैं। मार्ग के दोनों ओर कदली के खंभे लगाए गए हैं। कदली के खंभों के बीच बीच में कलशों की लड़ियाँ कलश रखे गए हैं, जिनके ऊपर एक के ऊपर एक कलश रखा गया है। ऊपरी कलश में आम के पत्तों के मध्य में श्रीफल स्थापित किया गया है। चबूतरे पर जो कुंज हैं उनके सभी द्वारों पर मोतियों की बंधनबार लगाई गई हैं। आम की पत्तियों की बंधनबार लगाई गई हैं। सभी द्वारों पर छोटी छोटी मणियों की लड़ियाँ लटकी हुई हैं। द्वार के दोनों ओर मांगलिक चिन्ह बनाए गए हैं। चंदन और कुमकुम से स्वस्ति आदि सोने की सीख उन पर लगाई गई है। जगह जगह पर मणिमंडल पर चावल की ढेरियाँ लगाई गई हैं, जिन पर शुभ कलश स्थापित किया गया है। सुपारी आदि स्थापित किए गए हैं। मणिमंडल पर कहीं कहीं कुछ सखियाँ अलग अलग वाद्य यंत्र से गाने की तैयारी में उसको व्यवस्थित कर रही हैं। कुछ सखियाँ नृत्य की भंगिमाएँ तैयार कर रही हैं और लाडली लाल को आता हुआ देख कुछ सखियाँ विवाह उचित मंगल गान के लिए सुंदर गीत गान शुरू कर रही हैं। सभी सखियाँ ब्याहुले की तैयारी में इधर उधर घूम रही हैं। उनकी पायलों की, बिच्छुओं की और करधनी की चूड़ियों की आवाज़ अत्यधिक ही सुंदर और रमणीय लग रही है। उस सुंदर शोभा को देखकर लाडली लाल बहुत प्रसन्न होते हैं। व्याहुला कुंज में प्रवेश करते ही इस कुंज की यह विशेषता है कि लाडली लाल एक दूसरे से अपरिचित से हो जाते हैं। व्याहुला कुंज में प्रवेश करते ही सखियाँ लाडली लाल की तरफ दो भागों में बरसी जाती हैं और ठाकुर जी और श्री जी एक दूसरे के लिए अपरिचित से हो जाते हैं। परंतु ठाकुर जी जैसे ही श्री जी को एक झलक देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है और इस तरह का वो सखियों से अपना व्यवहार प्रकट करते हैं कि जैसे एक बार देखकर ही श्री जी से उनको प्रेम हो गया है और उनके रूप माधुरी में वे खो से जाते हैं। सखियों से प्रार्थना करने लगते हैं कि ये परम सुंदरी लाडली कौन है, तुम सब मेरी बड़ी प्रिय हो, तुम कृपा कर मुझे इनसे मिलवाओ। तब लाडली जी की सखियाँ और ठाकुर जी की सखियाँ आपस में मिलती हैं और लाडली लाल को आपस में एक दूसरे से परिचित करवाती हुई बताती हैं कि ये हमारी स्वामिनी श्री राधा हैं। सुंदर नाम को सुनकर ठाकुर जी और भी मोहित होते हैं। लाडली जी को बताते हैं ये प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण हैं। श्री जी उनके नाम को सुनकर मोहित सी होती हैं और लजा सी जाती हैं। ठाकुर जी का प्रेम प्रस्ताव सखियाँ श्री जी के आगे रखती हैं और श्री जी स्वीकृति में अपना मस्तक नीचे की ओर कर देती हैं। तब आनंद में विभोर सभी सखियाँ ब्याहुले की और भी तैयारियों में जुटती हुई लाडली लाल का श्रृंगार करने के भाव से मणिमंडल पर जो श्वेत वर्णा चंद्रकांत नाम की मणियों से बनी हुई जो कुंज है उसमें लाडली लाल को लेकर जाती हैं, जिसमें दो चौकियाँ लगी हैं दोनों के श्रृंगार के लिए और एक बड़ी चौकी रखी है जिस पर श्रृंगार सामग्री है। दो चौकियों के सामने वाली दीवार पर एक बड़ा दर्पण लगा हुआ है, जिसमें लाडली लाल का जब श्रृंगार होता है तो वे अपने स्वरूप का दर्शन करते रहते हैं। उसमें चारों ओर जो 12 द्वार हैं उनके अतिरिक्त दीवारों पर अलग अलग ताक बनी हुई हैं, जिन पर उनके श्रृंगार की अन्य अन्य सामग्री एवं वस्त्र रखे हुए हैं। कुछ सखियाँ ठाकुर जी का श्रृंगार करती हैं, कुछ लाडली जी का श्रृंगार करती हैं। इस कुंज में सभी सखियाँ लाडली लाल को श्वेत वर्ण का श्रृंगार एवं आभूषण धारण कराती हैं। सुंदर श्वेत वर्ण का लहंगा, कंचुकी एवं चुनरी श्री जी को धारण कराती हैं और ठाकुर जी को पीताम्बर, कमरबंद, फेंट आदि अलग अलग वस्त्र श्वेत वर्ण के धारण कराती हैं, जिनमें मोतियों की लड़ियाँ लगी हुई हैं, जिनमें चांदी के तार से पूरी बूटियाँ बनी हुई हैं। सुंदर सफ़ेद रंग की किनारी है
ऐसे सुंदर वस्त्रों को सखियाँ ठाकुर जी श्री जी को धारण करवाती हैं। इसके पश्चात श्रृंगार धारण करवाती हैं। सुंदर मणियों के, मोतियों के, सफ़ेद मणियों के श्रृंगार, पायल, बिछुए श्री जी को धारण कराती हैं। सुंदर महावर चरणों में लगाती हैं। सुहाग बिंदा बीच में लगाती हैं। कमरबंद धारण करवाती हैं। सुंदर मोतियों की और अलग अलग लड़ियों से लटकी हुई सुंदर कमरबंद। फिर दुर्ली माला, 3 लड़ वाली माला धारण कराती हैं। एक कंठहार जो 2 मोतियों की लड़ियों का बना हुआ है वह धारण करवाती हैं। सुंदर स्फटिक की मणियों के श्रृंगार, बाजूबंद, चूड़ियाँ और मुद्री का धारण करवाती हैं। ठाकुर जी को भी अलग अलग प्रकार की मालाएं, बाजूबंद, कड़े और मुद्री का धारण करवाती हैं। कंठोले में जो एक लॉकेट लटका हुआ है उसमें ठाकुर जी के में श्री जी का प्रतिबिंब है और श्री जी के में ठाकुर जी का प्रतिबिंब है। सुंदर पाग धारण कर पगड़ी पहनाते हैं। उसमें अलग अलग पेज, मोर, पंख आदि आदि लगाकर सुंदर पगड़ी के धारण करवाते हैं। श्री जी के भाल पर बंदनी और सुंदर चंद्रिका धारण करवाते हैं, जिसमें एक लंबा श्वेत वर्ण का मोती लटका हुआ है, जो बार बार श्री जी के हल्के से हिलने पर भी हिलता रहता है और बार बार श्री ठाकुर जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। सुंदर कुंडल और बिछुए धारण करवाते हैं। नाक के अग्रभाग में मोती धारण करवाते हैं और श्री जी को सुंदर नथ पहनाती हैं। विशालकाय नेत्रों में अंजन डालती हैं। भाल पर रंग बिरंगे चंदन से पत्रावलियाँ करती हैं और माथे के कान के नीचे की ओर दोनों को काजल से बिंदी लगाकर ठिठौना देती हैं। दोनों का सुंदर श्रृंगार करती हैं और सखियाँ बार बार इस छवि पर बलिहारी जाती हैं। फिर ठाकुर जी श्री जी को एक दूसरे के मुख करवाकर एक दूसरे के दर्शन करवाती हैं। दोनों सुंदर छवि को देखकर एक दूसरे पर मोहित होते हैं। फिर वहाँ से श्रृंगार कुंज से सखियाँ लाडली लाल को बाहर लेकर जाती हैं। व्याहुला कुंज में जो बरामदा है उसके ऊपर एक कुंज है अष्टकोण सेजा वाली, जिसमें लाडली लाल रास विलास करते हैं। वहाँ पर सखियाँ लाडली लाल को विराजमान करती हैं। सुंदर सेज पे लाडली लाल रास विलास करते हैं। उसके द्वारों के साइडों में, बगलों में जो झरोके हैं वहाँ से सखियाँ उस सुंदर रूप छवि का दर्शन करती हैं। उस रत्न कीड़ा का दर्शन कर आनंद विभोर होती हैं और अपने अपने भाग्य की सराहना करती हैं। ये कुंज 5 रंगों की बनी हुई है। इसके अंदर जो मणियाँ हैं वो भी 5 अलग अलग रंगों की हैं। रास विलास के बाद सखियाँ दोनों लाडली लाल को व्याहुला कुंज में ले जाते हैं, जहाँ विवाह उत्सव है। ये कुंज अरुण वर्ण का है। इसमें सभी मणियाँ अरुण वर्ण की, हल्की और गहरे रंग की हैं। छोटी और बड़ी अलग अलग आकार की मणियों से इस सुंदर कुंज को सजाया है। इसके मध्य भाग में मंडप है, जो 2 सीढ़ी चढ़कर थोड़ी सी ऊंची वेदी बनाकर बनाया गया है। मंडप के मध्य में हवन स्थल है। मंडप के चारों ओर सुंदर कलश लगाए गए हैं, कदली के खंभ लगाए गए हैं और अलग अलग मणियों की लड़ियाँ और मणियों के बने हुए फूलों से इसमें सुंदर गुंबद बनाया गया है। पूरे महल में अलग अलग जगह पर पताकाएँ लगाई गई हैं। सुंदर विवाह के उचित पूरे व्याहुला कुंज को सखियों ने सजाया है। उसी तरह से इस विवाह कुंज को भी सजाया है। लाडली लाल को विवाह कुंज में प्रवेश करवाकर मंडप में लेकर आते हैं और हवन के दोनों ओर एक ओर जो 2 चौकियाँ रखी हैं उस पर दोनों को विराजमान करते हैं। वहाँ पर खड़े होकर सखियाँ दोनों के मंगल गान करती हैं और एक दूसरे के गले में लाडली लाल वरमाला पहनाते हैं। सभी सखियाँ सुंदर झांकी का दर्शन करके बलिहारी जाती हैं, तुरंत तोड़ के डालती हैं और जल वारती हैं। फिर दोनों को विवाह के लिए बिठाया जाता है। इंदुलेखा जी दोनों का गठबंधन करती हैं और सभी सखियाँ मंडप के मध्य में जो प्रकाश में मणियाँ हैं उस वेदी के परिक्रमा फेरे करवाने के लिए लाडली लाल को उठाती हैं और फेरे करवाती हैं।
वहाँ का निकुंज का जो मूल मंत्र है वह श्री राधा नाम है। उसी नाम का जब सभी सखियाँ बड़े प्रेम से भावपूर्ण करती हैं। अलग अलग वाद्ययंत्र बज रहे हैं, सब कुछ सखियाँ नृत्य कर रही हैं और सुंदर छवि को देख कर उसी समय की सुंदर पद रचना करके गान कर रही हैं। पूरे हो जाने के पश्चात सखियाँ लाडली लाल को एक अन्य कुंज में ले जाते हैं। वहाँ पर दोनों कुछ समय के लिए विश्राम एवं रास क्रीड़ा करते हैं। सखियाँ उस सुंदर छवि का दर्शन करती हैं और झरोखे से देख देख कर बार बार बलिहारी जाती हैं। ब्यावला होने के बाद इस कुंज में ठाकुर श्री जी थोड़ा सा विश्राम करते हैं। इसके बाद सखियाँ दोनों को लाड़ लड़ाते हुए चतुर्थ भूरंगी कुंज स्तवनगाम कुंज में लेकर जाती हैं। इस कुंज के एक और बहुत विशालकाय एक सिंहासन है, जिनमें अलग अलग रंग की विशाल और छोटी मणियाँ लगी हुई हैं। बहुरंगी इस कुंज में बहुरंगी सिंहासन पर लाडली लाल को दोनों को सखियाँ विराजमान करती हैं। इस सिंहासन के नीचे एक सुंदर चौकी लगी है, जिसमें बहुत प्रकार की मणियाँ जुड़ी हुई हैं और कोमल रेशमी गद्दी लगी हुई है। इस पर दोनों ठाकुर जी और श्री जी अपने चरण पधराते हैं और गलवैया देकर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। तब सखियाँ इस सुंदर छवि का दर्शन करती हैं और दोनों की मंगल कामना करती हैं, दोनों की प्रार्थना करती हैं, दोनों का स्तवनगान करती हैं। इस सुंदर सब और दोनों से इस तरह से प्रार्थना सा करते हुए कहती हैं कि ये जुगल जोड़ी सदैव ऐसे ही बनी रहे और इस सुंदर छवि के हमारे नयन ऐसे ही दर्शन करते रहें। वन में विहार करती हुई जब ये जोड़ी के हम दर्शन करते हैं तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं। ये दोनों इसी तरह जोड़ी के स्वरूप में बने रहें और हम इस सुंदर जोड़ी के ऐसे ही नित्य निरंतर सेवा करते रहें। इस तरह से जब सखियाँ ठाकुर जी श्री जी से प्रार्थना करती हैं तो लाडली जी बड़ी ही प्रसन्न होती हैं और ठाकुर जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। अपने विवाह उत्सव में सखियों को प्रसन्न करने के लिए और उनका मान करने के लिए लाडली लाल पूरे ब्यावला में जो भी श्रृंगार और पूरे दिन का जो भी श्रृंगार उनके पास है वो अपना श्रृंगार प्रसादी स्वरूप सभी सखियों को देते हैं। लाडली जी कहीं अपनी नथ दे रही हैं, कभी कंगन देती हैं, कभी चंद्रिका देती हैं तो कभी अपने मुख में चर्वित 5 सखियों को देती हैं। उधर ठाकुर जी भी कभी अपना मोरपन, कभी कंगन, कभी पायल, अलग अलग आभूषण कभी किसी सखी को तो कभी किसी सखी को प्रसाद स्वरूप देते हैं। अपने लाडली लाल की इतने प्रेम की भाव को देखकर सभी सखियाँ बहुत ही आनंद विभोर होती हैं और उनके नैनों से जल बह उठता है और वे बहुत अधिक प्रसन्न होकर बार बार उन पर बलिहारी जाती हैं। सुंदर सखियाँ इस तरह प्रार्थना करती हैं, ठाकुर श्री जी उनका मान करते हैं। तब अलसाई से नैनों वाले अपने प्रिया प्रीतम को देखकर सखियाँ प्रार्थना करती हैं कि अब चलकर आप यहाँ में विश्राम करें। सखियों के ऐसे कहने पर उनके मन की भांति करने वाले शिव प्रिया प्रीतम उनके साथ महल महल में चलने के लिए तैयार होते हैं।